हेलो प्यारे बच्चों, आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ हैं। और ये है आपकी इंग्लिश वर्कशीट नंबर 14 शेड्यूल टू बी डन ऑन 6 सितंबर 2021 फॉर क्लास 8। बेटा लास्ट वर्कशीट भी आपकी चैप्टर सुनामी पे बेस्ड थी। सुनामी क्या होता है? जब पानी में अर्थक्वेक आता है, जब सी में अर्थक्वेक आता है, जब सी में होता है अर्थक्वेक तो उसे क्या बोलते हैं? सुनामी। तो आप देखिए, जब सी में टर्बुलेंस आएगी, एकदम से ऐसे शेक होगी, नीचे की प्लेट्स जब मूव करती हैं अर्थ की, तो क्या होता है? वो पानी बहुत तेज़ी से और बहुत ऊंचाई तक ऊपर उठ के आता है, बहुत फोर्स के साथ आता है। तो देखिए, डू यू थिंक सुनामी कैन स्ट्राइक दीज प्लेसेस? अब हमें बताना है जो नीचे प्लेसेस दी गई हैं, क्या वहाँ पर सुनामी आ सकता है? आपको येस और नो में आंसर देना है। अ हिली एरिया, तो हिली एरिया सच है शिमला, तो वहाँ सी तो है ही नहीं बेटा, वहाँ नहीं आ सकता सुनामी। प्लेन एरियाज सच एस दिल्ली, तो यहाँ पर भी सुनामी नहीं आता। जो प्लेन एरियाज हैं, हिली एरियाज हैं, वहाँ पे अर्थक्वेक्स आते हैं। सी कोस्ट सच एस मुंबई, यस, जो सी के पास में एरियाज हैं, सी में क्योंकि सुनामी आता है तो वहाँ पर सुनामी का इफेक्ट है। डेजर्ट एरिया में भी सुनामी नहीं आता। तो आपको ये क्लियर हो गया कि सुनामी क्या है? अर्थक्वेक जो सी में आता है। अब देखिए, लेट्स रीड अबाउट अनदर यंग गर्ल। अब उस समय जब सुनामी आया तो उस समय में सब जगह पर जो सी के पास हमारे आइलैंड्स हैं, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, वहाँ पर कुछ ऐसे लोग जो सरवाइव कर पाए। तो अबाउट यंग गर्ल फ्रॉम अंडमान निकोबार आइलैंड्स हु सर्वाइव द डिज़ास्टर, जिसने डिज़ास्टर को सर्वाइव किया। अलमाज जावेद वॉज 10 years ओल्ड गर्ल। अलमा जावेद 10 साल की लड़की थी। She was a student of Carmel Convent in Port Blair where her father had a petrol pump. वो वहाँ पर एक कार्मेल कॉन्वेंट स्कूल है, उसकी स्टूडेंट थी और उसके पापा का अंडमान निकोबार में पेट्रोल पंप था। हर मदर राहिलाज होम वॉज इन नैनकाउरी आइलैंड, वहीं पे ही आइलैंड्स है, छोटे छोटे द्वीप होते हैं, तो आइलैंड है नैनकाउरी, वहाँ उसकी मम्मी का घर था, उनके मदर का घर था। द फैमिली हैड गॉन देयर टू सेलिब्रेट क्रिसमस, तो फैमिली वहाँ गई थी क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए। When the tremors वो जो शेक वाइब्रेशन शुरू हुई, came early in the morning, स्टार्टिंग में जब वो वाइब्रेशन शुरू हुई अर्ली मॉर्निंग में, द फैमिली वॉज स्लीपिंग, सब लोग सो रहे थे परिवार में। अलमाज फादर सॉ द सी वाटर रिसीड। सी वाटर क्या है बेटा? जब तेज़ी से फोर्स से वापस आता है तो पहले पीछे हटता है समुद्र का पानी। तो उसके पापा ने, क्योंकि वो इतने समय से वहाँ रह रहे हैं, तो वो सी को ऑब्जर्व करना जानते हैं, नोटिस कर पाते हैं कि क्या चेंजेस हो रहे हैं। उन्होंने जब ऐसा देखा तो वो समझ गए, ही अंडरस्टूड दैट द वाटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स। पानी फिर बहुत तेज़ी से बाहर वापस आएगा। ही वोक एवरीवन अप एंड ट्राई टू रश देम टू अ सेफर प्लेस। उन्होंने सबको उठाया और सबको लेकर भागने लगे एक सेफ, एक सुरक्षित स्थान पर जाने के लिए। एज दे रैन हर ग्रैंडफादर वॉज हिट ऑन द हेड बाय समथिंग। जब वो लोग भाग रहे थे तो क्या हुआ? अलमास के जो दादाजी थे उनको सिर पर चोट आई, किसी वजह से वो गिर गए। ही फेल डाउन। हर फादर रश्ड टू हेल्प हिम, उसके पापा वापस भागे उनको संभालने के लिए, उनकी मदद करने के लिए। देन केम द फर्स्ट जाइंट वेव दैट स्वेप्ट बोथ ऑफ देम, और पहली जो जाइंट, वो भयानक जो वेव थी, वो जो लहर थी, वो आई और वो उसके पापा और दादाजी को अपने साथ ले गई। Alma's mother and aunt stood clinging to the leaves of a coconut tree. तो अलमा की जो मम्मी थी, उसकी चाची, उसकी आंटियाँ थी, वो क्या था? उन्होंने कोकोनट ट्री की लीव्स को पकड़ रखा था, उसको जोर से पकड़कर जैसे लटके हुए थे, उससे बस उसका सहारा ले रखा था। कॉलिंग आउट हर, और अलमास को बुला रहे थे। अ वेव अपरूटेड द ट्री, और एक वेव आई जिसने उस ट्री को ही उखाड़ दिया। एंड दे टू वट वॉश्ड अवे, और वो लोग भी सब पानी में बह गए। अलमाज सॉ अ लॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग, अलमाज ने क्या देखा? एक लकड़ी का टुकड़ा जो है वो बह रहा था। शी क्लाइम्ड अप, वो उसके ऊपर चढ़ गई, ऑन टू इट। देन शी फेंटेड, और वहाँ उस पर चढ़कर वो बेहोश हो गई। व्हेन शी वोक अप, और जब उसे होश आया, शी वॉज इन अ हॉस्पिटल इन कैमोर्टा, और वो कहाँ पर थी? वो हॉस्पिटल में थी, कैमोर्टा में। फ्रॉम देयर शी वॉज ब्रॉट टू पोर्ट ब्लेयर, और वहाँ से उसे कहाँ लाया गया? पोर्ट ब्लेयर में। द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट, वो छोटी सी बच्ची उस घटना के बारे में किसी से बात ही नहीं करना चाहती है। डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन, शी इज स्टिल ट्रॉमेटाइज्ड। आज वह अभी भी क्या है? वह अभी भी सदमे में है।
तो बेटा देखिए मैंने आपको ये एक्सप्लेन कर दिया। अब नाउ सीक्वेंस द इवेंट्स। अब जो नीचे पिक्चर्स दी गई हैं इन इवेंट्स को हमें सीक्वेंस में करना है एज दे अकर इन द पैसेज अबव। राइट करेक्ट सीरियल नंबर। हमें सीरियल नंबर जो करेक्ट है वो लिखना है। तो यहाँ देखिए सबसे पहले क्या हुआ था, ये क्या है, अलमाज यहाँ ब्लैंक उसको लॉक दिखा, उस पर चढ़ रही है। ये देखिए ये पानी चारों तरफ आ चुका है। तो सबसे पहले बड़ी लहर आई थी, उसके बाद अलमाज इस तरह से लॉक पर क्लाइम किया उसने और वो वहाँ पर फिर बेहोश हो गई और बहती हुई पहुँची और उसे रेस्क्यू किया गया, उसे बचाया गया और वो कहाँ पर है, वो अब हॉस्पिटल में है। तो ये सीक्वेंस मतलब जो सबसे पहले घटना हुई उसके बाद हुई और फिर तीसरे नंबर पे अलमा हॉस्पिटल में पहुंच चुकी है। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन बाय सिलेक्टिंग द करेक्ट ऑप्शन। तो आपको करेक्ट ऑप्शन बताना है, क्वेश्चंस के आंसर्स करने हैं। व्हाई डिड अलमाज फादर वेक अप हिज फैमिली। उसके पापा ने फैमिली को क्यों जगाया था? टू सेलिब्रेट क्रिसमस? नो, टू रश देम टू अ सेफर प्लेस, ताकि उन सबको वो सुरक्षित स्थान पर ले जा सकें जल्दी से। अलमाज डिड नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी वन बिकॉज। अलमाज किसी से भी उस इंसिडेंट के बारे में बात नहीं कर रही थी, क्यों? क्योंकि शी वॉज अनवेल? नहीं, शी वॉज शॉक्ड एज शी लॉस्ट हर फैमिली मेम्बर्स। वो बहुत ज़्यादा सदमे में थी क्योंकि उसके फैमिली मेम्बर्स को उसने खो दिया था। अब उस घटना को इसलिए वह दोबारा उसके बारे में किसी को बोलना भी नहीं चाहती थी, उसको दुख देता था। अलमाज मदर एंड आंट्स कुड नॉट बी सेव फ्रॉम द सुनामी बिकॉज। उनको क्यों नहीं सेव किया गया था? द ट्री दे हेल्ड ऑन टू गॉट अपरूटेड। बिल्कुल सही, जो उन्होंने ट्री पकड़ रखा था वो क्या हुआ था, वो ही उखड़ गया था। दे हेल्ड ऑन टू अ लॉक ऑफ वुड एंड गॉट ड्रॉन। नहीं, ऐसा कुछ नहीं था। देखिए ये लिखा है कि वो जो ट्री था जिसपे उसकी मम्मी थी और उसकी आंटी थी, ये देखिए दे क्लिंगिंग ऑन द लीव्स ऑफ अ कोकोनट ट्री, और वो वेव आई और उसने अप्रूट कर दिया और वो लोग बह गए। जो ट्री था वो उखड़ गया था। अप्रूट मतलब बेटा उखड़ गया उस वेव के कारण, इतना फोर्स था उसमें। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, आप सभी को बार बार याद दिलाया जाता है आपको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर फॉलो करना है। टू स्टे सेफ इन द फाइट अगेंस्ट कोविड-19, वियर अ मास्क, keep maintaining physical distance of 6 feet or 2 yards, and wash your hands regularly with soap and water. Keep learning and enjoying. Stay blessed and healthy. Thank you. Have a nice day.